नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है आरोपों को लेकर के। किसने किसके बारे में क्या कहा, क्यों कहा, किस अंदाज में कहा और कब कहा। आप ये देखिए कि जब से इंडिया गठबंधन की जो जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुई, उसमें जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और देश के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से हमला बोला है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जलती हुई चिंगारी जो है वो उसको हवा दे दी है, भड़का दिया है और जोर जोर से लपटें उठने लगी हैं। मैं भी चौकीदार से लेकर के मोदी का परिवार तक का सफर तय कर लिया है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक बड़ा परिवार हो गया है। अब कोई उनको ये नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी रैली में कहा था कि जो परिवार विहीन है, जिसका खुद का कोई परिवार नहीं है, वो दूसरों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाता है। बस इतना कहना लो कि रातों रात खड़ा हो गया मोदी का कुनबा। ये क्रिया के बदले प्रतिक्रिया हुई है और ऐसी प्रतिक्रिया हुई है जो सीधे सीधे ये बताती है कि असर बहुत तेज हुआ है लालू प्रसाद यादव के हमलों का। इसके साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने परिवार ना होने के बाद जो कही, उसके साथ साथ यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हिंदू भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी माताजी के देहांत पर ना तो अपने बाल मुड़वाए और ना ही अपनी दाढ़ी को छिलवाया। छिलवाने से मतलब बनवाया, शेव करी। ज्यादातर हिंदू परिवारों की मान्यता है कि जब परिवार में किसी का निधन हो जाता है तो अपने केश और दाढ़ी मूछ उसका त्याग किया जाता है, उसका दान किया जाता है। 90% लोगों में ऐसा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये जो 2-3 बातें लालू प्रसाद यादव ने अपनी रैली में कही, उसके बाद आप ये देखिए कि इसकी इतनी तेज प्रक्रिया हुई, इसका इतना तेज इफेक्ट हुआ कि मतलब ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार। हर किसी व्यक्ति ने अपने नाम के आगे लगा दिया मोदी का परिवार, कि मोदी जी जो है वो अकेले नहीं है इस दुनिया में। सारा भाजपा का कुनबा ही मोदी का परिवार है। कहां से आया ये परिवार रातों रात? अब तक कहां था ये परिवार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही हैं जो इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा। मैं यहां व्यक्तिगत संबंधों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती और मेरा कोई अधिकार भी नहीं बनता। ये उनका निजी मामला है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, या उनके आपसी सहमति के साथ जो कुछ भी उनका अलगाव हुआ हो। लेकिन उनका कोई परिवार नहीं है, उनकी पत्नी बच्चे नहीं है, ये तो सत्य है। तो बस इसी दुखती रग को दबा दिया लालू यादव ने, जिसके बाद तिलमिला गई बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रातों रात खड़ा हो गया मोदी का परिवार, मोदी का कुनबा। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर के और तमाम जितने भी लोग हैं, सब मोदी का परिवार करके एक पूरा एक कहना चाहिए कैंपेन चला दिया, मोदी का परिवार। मोदी का परिवार अब से पहले कहां था? अब से पहले क्यों नहीं सामने आया? क्योंकि ये जिस तरीके से दूसरों पर हमले करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, किसी को नहीं छोड़ा, सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको सब कुछ कहा इन्होंने।
इटली वाली गर्लफ्रेंड कहा, जर्सी गाय के बछड़े कहा, जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को जर्सी गाय का बछड़ा कहा, तमाम चीजें इन्होंने कही, परिवार के ऊपर ही कही। समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं उस पर भी आरोप लगाते हैं ये परिवारवाद का। और तो और मजे की बात ये देखिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो उन पर भी परिवारवाद का आरोप लग गया, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में सब जानते हैं कि वो अविवाहित हैं, उन्होंने अपना घर नहीं बसाया। तो निजी जो परिवार होता है एक महिला का, वो नहीं है। तो अगर उन्होंने किसी अपने खास को, अपने करीबी को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, वटेवर किसी को भी अगर उन्होंने अपनी विरासत देने का निर्णय लिया तो इसमें गलत क्या किया? दुनिया में सब करते हैं ऐसा। तो जब आप दूसरों पर प्रहार करते हैं, जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जब आप दूसरों पर लांछन लगाते हैं, जब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं, और अगर किसी ने आपके ऊपर सवाल उठा दिया, अगर किसी ने आपकी दुखती रग को दबा दिया, अगर किसी ने आपके मतलब जख्मों को कुरेद दिया, तो आप बिलबिला उठे। और इस कदर बिलबिला उठे कि आपने मतलब आप ये देखिए कि अगर उनको लगता है कि घेरने से, लालू यादव को घेरो, आप तेजस्वी यादव को घेरो, और उनके उस बयान के बाद से जिस तरीके से लगातार सियासत हो रही है, लगातार हमले उनके ऊपर हो रहे हैं, और एक कहना चाहिए कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे की नींद उड़ा दी है। और उस रैली में यकीन मानिए जिस तरीके की भीड़ थी, जिस तरीके का लोगों का आक्रोश था, जिस तरीके का समर्थन मिला है इंडिया गठबंधन को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। अब इस समय ट्रेंड कर रहा है मोदी का परिवार। कभी ये चौकीदार हो जाते हैं, अब ये परिवार वाले हो गए, कल को ये कुछ और हो जाएंगे। वैसे भी ये फेमस हैं, जहां जाते हैं ये वहां के हो जाते हैं। कभी ये सिख हो जाते हैं, कभी ये जाट हो जाते हैं कभी ये ईस्ट में जाते हैं तो वहां के हो जाते हैं। इनका मतलब कुछ नहीं पता है। तो अपने आप को क्या घोषित करना चाहते हैं एक्चुअली इनको खुद ही नहीं पता है। देखिए, इंसान की एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। आप किसी के सामने खुद को 1 बार, 2 बार, 4 बार, मैं कहती हूं 8 बार, 10 बार प्रेजेंट कर सकते हैं, नकली मुखौटा लगा करके। लोग आपके हर नए रूप को देख करके आकर्षित होते हैं लोग, लेकिन हर बार होंगे? हर बार आप उनको आकर्षित करने का प्रयास करेंगे और आप सफल होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। बोर हो जाता है आदमी, ये देख देख के बार बार रिपीटिशन बार बार देख करके आदमी बोर हो जाता है। उसे लगता है कि कुछ नया होना चाहिए। हर कोई चाहता है समथिंग न्यू। आपके पास नया क्या है? तो मोदी के पास फिलहाल नया क्या है? वो इसी तरीके से लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, लोगों को इमोशनली अटैच करके ही अपनी दाल गलाने के लिए जाने जाते हैं। हर रैली में, हर संबोधन में कितनी बार वो कोशिश कर चुके हैं और कितनी बार अपने आप को प्रेजेंट कर चुके हैं उस तरीके से जो वो है नहीं। अब लोगों को भी ये चीज समझ में आने लगी है कि ये इनका हर बार का यही है। एक बार एक कैंपेन इन्होंने शुरू किया था हैशटैग के साथ कि मैं भी चौकीदार। हर इनके भक्त ने लगा दिया था मैं भी चौकीदार। अब शुरू कर दिया है मोदी का परिवार हैशटैग। हर इनका भक्त जो भी है वो सब मोदी का परिवार है। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो बिना परिवार वाले। और आखिरकार आपको भी परिवार पर आना पड़ा, परिवार का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आप भी मतलब दूर नहीं रह सकता कोई इंसान परिवार से। तो आप कैसे रह सकते हैं? परिवार तो मस्ट है ना, परिवार तो होना चाहिए ना।
भले ही आप शादी ना करें, भले ही आप अविवाहित हो या आपका अपनी पत्नी से अलगाव हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन परिवार में माता पिता, भाई बहन, दूसरे रिश्तेदार, तमाम लोग होते हैं, भाई भतीजे होते हैं, बहन भांजी होती हैं, तमाम लोग होते हैं परिवार, जिनसे सारे रिश्तों से मिलकर एक परिवार बनता है। तो आखिरकार आपको उस परिवार पर आना पड़ा जिस परिवार की वजह से आप हमेशा दूसरों को कोसते आए हैं, दूसरों को पानी पी पी के मन भर कोसा है आपने, जिनके परिवारों को हमेशा आपने उस भाषा से संबोधित किया है जो सभ्यता की श्रेणी से बाहर आती है। उठा के देख लीजिए इनके तमाम भाषण, इस पर भी लोग मुझसे तर्क करेंगे कि ये सहमत नहीं होंगे और कुतर्क भी करने आ सकते हैं कि ये क्या बोल रही है। अरे आप देख लो ना अपने नेता की, खुद देख लो किसको छोड़ा इन्होंने। वहां बंगाल में गए थे, दीदी ओ दीदी, दीदी शब्द का भी मजाक बना दिया था इन्होंने। आपको तो नहीं पता कि आप किस महिला के साथ बात कर रहे हैं। आपको महिला को संबोधन कर रहे हैं, सोनिया गांधी को आप संबोधन कर रहे हैं, ममता बनर्जी को संबोधित कर रहे हैं, प्रियंका गांधी को संबोधित कर रहे हैं, और आप जो है आपकी वो जो टीएमसी की सांसद थी महुआ मोइत्रा, उसको आपने किस तरीके से संबोधित किया। तो किसी महिला के प्रति आपके मन में कोई इज्जत नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आदर का भाव नहीं है। आप क्या मतलब राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया। और मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लग रही है कि जिस तरीके से लालू यादव ने चोट की इनके दुखती रग पर, वो वापस आप घूमकर आपको भी परिवार का सहारा ही लेना पड़ गया। आखिरकार आप आ गए परिवार पर, खुद आ गए आप परिवार पर। परिवारवाद करते करते आप खुद, आपको परिवार पर आना पड़ गया। अब कौन सा परिवारवाद है ये? अब कोई पूछे इनसे कि ये कहां से आ गया नया परिवारवाद? वो तो 4-6 लोगों का परिवार है, 8-10 का मान लीजिए किसी किसी का। लालू प्रसाद यादव को थोड़ा ज्यादा बड़ा परिवार है, उनका थोड़ा ज्यादा मान लीजिए। आपने तो पूरा कुंबा ही जोड़ दिया परिवार के नाम पर। तो मजेदार बात यह है कि कभी किसी के लिए कुछ मत ऐसा कहो जो आपको अपने लिए बर्दाश्त ना हो। और ये जो एक्शंस में रिएक्शंस आ रहे हैं ना, ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किस कदर की बौखलाहट है, किस कदर की घबराहट है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कितना इंटरेस्टिंग होगा ये हम और आप मिलकर के देखेंगे। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।